नहीं, अब एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि बच्चे की मुट्ठी जब बंद होती है तो वो कई तरह की जानकारी उस बंद मुट्ठी में होता है। तो आपने कहा कि बच्चा कैसे कन्वे करता है जब वो बोल नहीं पा सकने की स्थिति में होता है, माँ कैसे समझ पाने की स्थिति में, परिवार वाले कैसे समझ पाने की स्थिति, मैं समझना चाहता हूँ वो कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को ये कंपोजिशन उसके दूध में है, और जब बाहर का, जिसको आपने एग्री फूड्स जिसको आपने कहा है, जब बाहरी हम खाना उनको देते हैं, जब वो बोलने की समझाने की स्थिति में नहीं होता है, तो वो माँ या परिवार का कोई भी सदस्य कैसे समझ पाएगा कि बच्चे को ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। इसी के लिए भृगुज्ञान आया है कि वो जानकारी जो बच्चा नहीं बोल पा रहा पर उसकी मुट्ठी में बंद है, उसको भृगुज्ञान पढ़ के बता देता है। अच्छा, तो मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा प्रोफेसर अग्रवाल, भृगुज्ञान क्या, किस विधि से भृगुज्ञान, वो कौन सी विधि अपनाता है जिससे पता चला कि उसकी मुट्ठी में जो है वो ये है कि हमको ये चीज खाने के लिए दो, ये चीज न दो जी, ये कौन सी विधि है जिससे आपने पता किया? ये शरीर 5 तत्वों का बना है, ये सब जानते हैं। बस भृगुज्ञान क्या करता है कि जब उसका बच्चे का जन्म हुआ, उससे वो कैलकुलेट करता है कि बच्चे का कंसीवमेंट कब हुआ। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उससे पता लग जाता है। आज की तारीख में तकरीबन सब जानते हैं 40 वीक्स की डिलीवरी होती है, तो वो पता लग जाता है कि जो उसका कंसीवमेंट कब हुआ। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे उसकी कंसीवमेंट के टाइम का पता लग जाता है। टाइम का नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या हो भी नहीं सकती है कि टाइम ऑफ कंसीवमेंट पता लग सके, एक्यूरेट टाइम ऑफ कंसीवमेंट, क्योंकि तुम्हारी घड़ियां ही कैलिब्रेटेड नहीं होंगी पहली बात तो टाइम ऑफ कंसीवमेंट, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की जब बात कर, भृगुज्ञान और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? भृगुज्ञान वो बाद में समझेंगे जी। तो मैं ये बता रहा था कि जब वो बच्चा जिस दिन आया है गर्भ में, उस समय में कौन सा तत्व प्रधान था वातावरण में, बस उस तत्व का उपयोग करके, और भृगुज्ञान के जो जानकार हैं, जो इस ज्ञान को प्रैक्टिस कर चुके हैं, समझते हैं इस ज्ञान को, वो तुरंत बता देंगे कि इस बच्चे का ये तत्व सेंसिटिव है जी। बस अगर मान लो किसी का वायु तत्व सेंसिटिव है तो अरहर की दाल उसको नहीं देनी है, ठीक है, खाने में। ये लिस्ट बनी हुई है, उसको भृगुज्ञान कभी ये नहीं कहता कि ये खाओ, भृगुज्ञान हमेशा ये कहता है कि ये मत खाओ, यानी उसके अलावा बाकी कुछ भी खाओ। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आपको पता क्या करना है कि आप जो खा रहे हो उसमें वो तत्व सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात मुझे लगता है उदय जी, प्रोफेसर साहब ने जो बताई है वो ये कि अगर परिवार निरोग कब होगा, परिवार खुशहाल कब होगा, जब परिवार का हर सदस्य जो है वो निरोग होगा जी। निरोग जब होगा तो जाहिर सी बात है कि परिवार की आर्थिक संपन्नता भी आएगी और परिवार में जो है वो खुशहाली भी आएगी। तो प्रोफेसर साहब जो की बातों से ये समझ में आ रहा है वो ये कि आप, एक बच्चा जब आता है बंद मुट्ठी लेके आता है, और उस बंद मुट्ठी में क्या है, मतलब वो किस तत्व उस वक्त प्रभावी था, उस तत्व को महत्व को समझना है, और उसके जीवन पे उसका क्या प्रभाव है उसको समझना है। तो वो आप उसको नहीं समझ सकते। ये आपको भृगुज्ञान के जो ज्ञाता हैं, जो जानकार हैं, वो आपको पूरा बता सकते हैं कि उस बच्चे को किस तरीके से आप केयर करेंगे, जिससे आपके परिवार भोजन, खासकर पे भोजन, क्योंकि भोजन से ही जो है ऊर्जा, सबसे पहले भोजन, ऊर्जा है, उससे निरोगी, और जो आपकी जो सारा आपका शरीर ही नहीं काम करेगा जब काम होता है जी। तो पंकज जी, यदि आप भी, दर्शकों को मैं बोल रहा हूँ, यदि आप भी संतान सुख की कामना रखते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पहले आप एक बार प्रोफेसर अग्रवाल से जरूर मिलिएगा या फिर भृगुज्ञान के जो जानकार हैं उनसे मिलिएगा, ताकि जो तत्वों का जो कंपोजिशन है उसका पता चल सके। और इसके लिए बहुत शुभ अवसर है आपके लिए, ये 5 अक्टूबर का दिन जो है वो बहुत शुभ है। उस दिन जाकर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी पंकज जी, दोबारा से मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं जो अभी अभी जुड़े हैं, जिस कार्यक्रम की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, जो हमारे 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को है, भृगुज्ञान के शोधकर्ता एवं विशेषज्ञ कौंजलीला प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी ने 5 अक्टूबर 2019 को उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। ये मुझे लगता है कि नेहरू प्लेस में है। सुबह जो है 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पे लोग आकर अपनी समस्याओं को का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पूरा एड्रेस है आपको मैं बता दूं कि भृगुज्ञान का स्थल है 501 कुशल बाजार, 32 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली
पिन कोड है 110019। जी। आप मेट्रो के भी आपकी वहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन से भी अगर आप मेट्रो से भी अगर आना चाहें तो नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन भी है, वहां से आपको बहुत सुगमता से आप इस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। जी, एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा दर्शकों को, वो ये कि टेस्टिंग ऑफ भृगु ज्ञान बाय पब्लिक, ये बड़ी बात है। ये जो है प्रोग्राम का नाम है, मतलब हम आप कोई भी वहां जाइए, भृगु ज्ञान को टेस्ट कीजिए, जांचिए, परखिए, फिर उसको अपनाइए। ये बड़ी बात है पंकज जी। जी बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए आप देखिए दुनिया में अब जितनी भी तरह की समस्याएं, हम नई नई समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप हार्ट के देखिए, कल एक बहुत अच्छा रिसर्च आया था, मैं देख रहा था, बेंगलोर बहुत डेवलप सिटी है जिसको बोलते हैं साइबर सिटी के तौर पे इंडिया का शहर है। मैं आपको बताऊं कि एक नई रिसर्च आई है, उसमें ये निकल के आया है कि जो वाटर पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, जो नई तरह की जो अभी एनवायरनमेंट है, इसकी वजह से हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये आपके जो बहुत टीनेजर एज में वो हो रहा है, अर्ली एज में हो रहा है। वो समझिए कि 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, इस तरह के लोगों में बड़ी संख्या में तेजी से बढ़ता जा रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि जो प्रोफेसर साहब जो जिस टेस्टिंग ऑफ भृगु ज्ञान बाय पब्लिक की बात कह रहे हैं, यहाँ आकर आप अपने अगर तत्व के बारे में जान सके जो आपके शरीर को प्रभावित करता है, तो मुझे लगता है कि आप खुद आइए और इसको टेस्ट कीजिए। मुझे लगता है ये बहुत सुनहरा अवसर है। आप समझिए कि 40 साल का एज क्या होता है उदय जी, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, कुछ जिंदगी का एक बहुत, मुझे लगता है कि बहुत प्रारंभिक लम्हा ही होता है, शुरू ही होती है जिंदगी 40 साल से, जब आप वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। 30 साल 35 साल के लोगों में अगर हार्ट अटैक की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही हो और तमाम ऐसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हो जिसकी कल्पना लोग बहुत करते भी नहीं थे, 60-65 साल के बाद की बातें सोचते थे, और इस तरह के रिसर्च अगर डेवलप होकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में इस भृगु ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जानी चाहिए। जी, लेकिन कार्यक्रम में आने से पहले आप जो है कॉल करना नहीं भूलिएगा, अपॉइंटमेंट लेना नहीं भूलिएगा। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एक नंबर बताया जा रहा है, वो नंबर है 99999, यानी 5 times 9 एंड 09149। ये है नंबर, इस पे कॉल कीजिएगा और अपना अपॉइंटमेंट लीजिएगा। और 5 अक्टूबर को आना नहीं भूलिएगा। आप खुद टेस्ट कीजिए कि भृगु ज्ञान जो है वो आपको किस तरह से आपके जीवन को, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। एक छोटी सी बात मैं कहता चलूं, जो प्रोफेसर साहब से हमारी बातचीत हुई है, क्योंकि कार्यक्रम आप जब वहां जाएंगे तो तमाम तरह की बातें आप प्रोफेसर साहब से करेंगे वहां पे इस टेस्ट के दरमियान। आप बीपी, शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना, इस तरह की जो बड़ी समस्याएं हैं जिनका आप बहुत सारे लोग हमारे दर्शक सामना कर रहे होंगे या उनके परिवार में लोग सामना कर रहे होंगे, इन समस्याओं का निदान आप भृगु ज्ञान के माध्यम से आप कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है ये आपको प्रोफेसर साहब बताएंगे जब आप इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे फोन पर बात करेंगे। जी, जीवन की, मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है भृगु ज्ञान। आप भृगु ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। रोग, शोक, व्याधि से भी आप निजात पा सकते हैं। प्रोफेसर साहब ठीक कहा हम लोगों ने। जी बिल्कुल। इसमें जैसे कि अभी बात हो रही थी हम लोगों की कि भृगु ज्ञान को लाने की जरूरत क्या थी। जी, अभी जैसे आपने पूछा था कि भृगु ज्ञान को लाने की जरूरत क्या थी, तो अभी आपने बताया, पंकज जी ने जैसे अभी बताया कि रिसर्च, बेंगलोर की रिसर्च का जो जिक्र किया वो यही किया है कि 40-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, 15 साल के, मतलब हालत इतनी वो हो चुकी है कि जो यंगर जनरेशन है वो खत्म होने की कगार पर आ गई। तो भृगु ज्ञान को इसीलिए लाना पड़ा और इसीलिए इसको बहुत सीरियसली करना पड़ा कि ऐसा आखिर ऐसी क्या समस्या है जिससे कि वो जो 100 साल के टाइम पे होने वाली बीमारी थी, या वैसे होनी चाहिए नहीं तब भी, पर अगर तब होती है तब भी एक बार को चलो बुढ़ापा है, जाने का टाइम आ गया तो कोई किसी कारण बनेगा उसका, पर 30 साल की उम्र में अगर आप जाने का टाइम आ गया आपका, तो मरोगे तो आप 50 साल के, 60 साल के, तो 30 साल बीमारी से जूझते रहोगे। उसको कम करने के लिए भृगु ज्ञान को धरती पर लाना पड़ा। जी, तो जीवन की समस्त समस्याओं, अगर आपको किसी भी तरह की है समस्या, तो उसका समाधान है भृगु ज्ञान। भृगु ज्ञान को अपनाइए, अपने जीवन को सरल, सफल, सुगम बनाइए। पंकज जी, मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हम लोग को अब जो है दर्शकों से इजाजत लेनी चाहिए। मैं उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं कि जो हमारे इस कार्यक्रम में लगातार बने रहते हैं, हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं
और मैं अपने दर्शकों से अपील भी करना चाहूंगा कि अगर उनको ये जानकारी बहुत ज्ञानवर्धक लग रही है, रोचक लग रही है, तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो ये चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, और आप अपने सुझाव लगातार हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। मुझे लगता है कि अपने जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी, उनसे भी विदा लेते हैं उदय जी। लेकिन एक चीज मैं उससे पहले बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि आप जो कार्यक्रम जो हम लोग बता रहे हैं जो होने वाला है 5 अक्टूबर को, इसके डिटेल्स जो है आप भृगु ज्ञान के फेसबुक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर नंबर भी दिए हुए हैं और उस पर जो है विस्तृत रूप से पता भी वहाँ का लिखा गया है। आप वहाँ उसको फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ से पता और नंबर लेकर अपॉइंटमेंट लीजिए और कार्यक्रम में 5 अक्टूबर को जरूर शामिल होइए। जी पंकज जी, मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम से अब दर्शकों से विदा लेने का वक्त आ गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने जो हमारे जो आज के जो एक्सपर्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, प्रोफेसर अग्रवाल जी का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार।